गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आपका कंप्यूटर का आगे का चैप्टर पढ़ाया जाएगा। कल आपको टू स्प्रेड नॉलेज तक पढ़ा दिया था, पर्सनल पर्पज के सभी बता दिए थे। अब आएगा आपका कॉमर्शियल यूज। तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, कॉमर्शियल यूज में हम कॉमर्शियल यूज के लिए इसका क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन देने के लिए। जैसे टुडे ऑलमोस्ट एवरी बिग कंपनी ऑफन क्रिएट वेब पेजेस regarding their product and services they provide. Companies can use web page to keep the public informed about their new product and interesting news. जैसे कि आजकल क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने वेब पेजेस बना रही हैं रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, एंड सर्विसेज दे प्रोवाइड, और जो वो सर्विसेज देती हैं उसके हिसाब से अपने वेब पेजेस वो तैयार कर रहे हैं। कंपनीज यूज कैन वेब पेजेस, कंपनियां भी वेब पेजों का इस्तेमाल कर रही हैं पब्लिक तक अपने प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाने के लिए, और उसको रोचक मतलब मज़ेदार न्यूज़ में भी कन्वर्ट करके उन्हें दिखाती हैं, जिससे कि देखने में अच्छे लगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को खरीदें। फॉर शॉपिंग many companies create web pages that allow readers to order the product and services over the internet. Myntra.com, ab.com, TV18 etc. are some popular examples of e-shopping websites. इसमें कह रहा है शॉपिंग के लिए उसने कुछ वेबसाइट्स भी बनाई है कंपनियों ने। ये वेबसाइट्स के नाम है कुछ, और हम भी जानते हैं अलग से वेबसाइट्स है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह वगैरह। कई सारी वेबसाइट्स होती है जिनसे हम अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं, वेब पेज। जो वेब पेज उन्होंने बना रखे हैं उन पर जाकर ही हम मतलब ये इस नाम से वेबसाइट बनी हुई है, वो वेब पेजेज हैं, उन पर जाके प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। कुछ बेचने के लिए भी अब कंपनियों ने वेबसाइट्स बना दी हैं। फिर है फॉर जॉब लिस्टिंग, जॉब के लिए जॉब एडवर्टाइजमेंट ऑन द नेट इज़ वेरी पॉपुलर एंड कंपनीज कैन यूज दिस फैसिलिटी to the maximum advantage. Even resumes are accepted over the net by most of the companies. जॉब के एडवर्टाइजमेंट में भी नेट का इसमें बहुत फ़ायदा ले रही है कंपनी। वो इस फैसिलिटी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है, और ज़्यादातर जो रिज्यूम एक्सेप्ट होते हैं वो ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। फिर है फॉर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब कॉन्टैक्ट की जानकारी के लिए। Many companies make web pages to complete information of their business, address and phone number to display. कई कंपनियां अपने वेब पेज बनाती हैं और उस पर अपनी सभी इंफॉर्मेशन मतलब अपना बिजनेस एड्रेस और फोन नंबर्स भी उस पर शो कराते हैं। All these information help the readers to contact the company by asking questions and expresses opinions. ये सभी इंफॉर्मेशन के द्वारा जो रीडर मतलब जो भी उन जानकारियों को पढ़ता है वो उस कंपनी के बारे में क्वेश्चन कर सकता है, और उसमें वहाँ से उसे कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाए, जिसे कॉन्टैक्ट करके जो भी क्वेरीज हैं उनको क्लियर कर सके। फिर है थिंग्स टू कंसीडर वाइल क्रिएटिंग वेब पेजेस। मेकिंग वेब पेजेस इज नॉट एन ईजी टास्क, वेब पेज बनाना कोई आसान तरीका नहीं है। इट इज़ रियली अ मैटर ऑफ ग्रेट क्रिएट एंड expertise. While making web pages, we should keep the following point in mind. जब भी हम वेब पेज बनाएंगे तो हमें अपने दिमाग में ये बातें रखनी पड़ेंगी। पहले दे रहा है प्लान द वेब पेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड मेक अप अवर माइंड व्हाट वी हैव टू डू अवर वेब पेजेस। इसमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें अपने वेब पेज में क्या बनाना है। देन वी हैव टू चूज अ टॉपिक और थीम, एंड देन डिसाइड अबाउट द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी वांट टू गिव। उसके बाद हमें उसका टॉपिक चूज करना है, उसकी थीम डिसाइड करनी है, और हमें ये डिसाइड करना है कि हम उसमें क्या चाहते हैं। फिर है गैदर इंफॉर्मेशन। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट, इमेज, डायग्राम एंड कॉन्टैक्ट नंबर परटेनिंग टू द टॉपिक फॉर द वेब पेजेस। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि हमें उस वेब पेज को तैयार करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी हमारे पास इकट्ठी होनी चाहिए। जैसे कि टेक्स्ट मतलब उसमें क्या लिखना है, कौन सी इमेजेस लगानी है, कौन से डायग्राम लगाने हैं, या क्या कॉन्टैक्ट नंबर लिखने हैं तो कौन से लिखने हैं। तो इस तब हम वेब पेज को तैयार कर पाएंगे। फिर है ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन।
आफ्टर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, सभी जानकारी इकट्ठी होने के बाद इट इज़ अवर टास्क टू ऑर्गेनाइज इट इन प्रॉपर ऑर्डर, उसके बाद हमें उस सभी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर ऑर्डर मतलब एक सही तरीके से उसको सेट करना है। देन डिवाइड द इंफॉर्मेशन इनटू डिफरेंट पार्ट, और फिर उस इंफॉर्मेशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। ईच पार्ट शुड मेक अ सेपरेट वेब पेज, हर पार्ट के द्वारा एक सेपरेट मतलब एक अलग पेज बनाया जा सकता है। द पेज शुड कंटेन इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्सेप्ट, उस पेज में उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या कॉन्सेप्ट के लिए हम कितनी भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। फिर आता है एंटर टेक्स्ट। एज सून एज द टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इज डन, वी शुड एंटर द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट एडिटर और वर्ड प्रोसेसर टू मेक अ डॉक्यूमेंट। जैसे ही हमारी पूरी जानकारी कंप्लीट हो जाती है या पूरी हो जाती है तो वी शुड एंटर द टेक्स्ट, तो हम उसमें टेक्स्ट में लिखते हैं, वो भी टेक्स्ट एडिटर में या वर्ड प्रोसेसर में जाकर। मेक श्योर दैट ईच पेज इज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट, हमें इसके लिए श्योर होना चाहिए कि हर पेज एक अलग जानकारी देता है। नाउ टू कन्वर्ट द डॉक्यूमेंट इनटू वेब पेजेस, फिर उस डॉक्यूमेंट को हम वेब पेज में कन्वर्ट कर देंगे। वी हैव टू ऐड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फिर हम उसमें अपना HTML लगा देंगे। टेक्स्ट टू द टेक्स्ट, उस टेक्स्ट में जो हमने बनाए हुए हैं। ऐड इमेज, पिक्चर एंड इमेज मेक ए पेज मोर एट्रैक्टिव, पिक्चर और इमेज ये पेज को और भी ज़्यादा आकर्षक बना देती है। दैट्स वाई टू मेक आवर वेब पेज मोर अट्रैक्टिव, इसी से हमारा जो वेब पेज होगा वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। और वी शुड ऐड रिलेटेड इमेज, हम उसमें जो भी वेब पेज होगा उसमें उस वेब पेज से रिलेटेड ही हमें इमेज लगानी है। वी कैन आइदर क्रिएट आवर ओन इमेजेस, हम अपनी खुद की इमेज भी बना सकते हैं। यूज अ स्कैनर फॉर इमेज, स्कैनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इमेज के लिए। और फाइंड देम ऑन द इंटरनेट, और इंटरनेट से ढूंढ कर भी लगा सकते हैं। फिर आता है आपका ऐड हाइपरलिंक, हाइपरलिंक ऐड करना है तो वी कैन ऐड हाइपरलिंक दैट रीडर्स कैन सेलेक्ट ऑन आवर वेब पेज टू डिस्प्ले अदर पेजेस ऑन द वेब, हम अपने वेब पेज में हाइपरलिंक भी ऐड कर सकते हैं जिससे कि उस पर क्लिक करते ही वो दूसरे पेज पर पहुंच जाए। लिंक आर टेक्स्ट और इमेज दैट रीडर्स कैन सेलेक्ट टू गो टू अदर पेजेस ऑन द वेब, लिंक और टेक्स्ट जो और इमेज जो भी लिंक होती है टेक्स्ट और इमेज पर, जैसे ही वो उस पर क्लिक करेंगे तो वो दूसरे वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। इन दिस वे, इस तरीके से द लिंक हेल्प रीडर टू ब्राउज इजीली थ्रू इंफॉर्मेशन ऑफ देयर इंटरेस्ट, रीडर्स के लिए ये बहुत ही आसान होता है। जैसे ही वो जिस लिंक पर क्लिक करेंगे उसी लिंक की इंफॉर्मेशन उन्हें दी जाएगी। पब्लिश वेब पेजेस, आफ्टर क्रिएटिंग द वेब पेज बनाने के बाद वी कैन ट्रांसफर द पेजेस टू अ कंप्यूटर दैट मेक देम अवेलेबल ऑन द वेब। वेब पेज बनाने के बाद हम अपने जो भी पेजेस हैं वो कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर देते हैं जिससे कि वो वेब पेज पर अवेलेबल हो सके। आफ्टर दैट, उसके बाद वी शुड चेक द वेब पेजेस टू इंश्योर अवर लिंक वर्क प्रॉपरली, उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो लिंक हमने लगाई है वो वेब पेज पे क्लियरली है या नहीं। एंड द इंफॉर्मेशन अपीयर द वे वी वांट इट टू अपीयर, और जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है वो हमारी शो हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ाया जाएगा और कल चैप्टर की क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी आपको सेंड की जाएगी। थैंक यू।